नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, क्लास 9 केमिस्ट्री को फिर से कंटिन्यू करते हैं, है ना? और एक्सप्लोरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन, ये एक नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है ना? क्लास 9th के सिलेबस में। और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को जान गए, जैसे एलिमेंट एंड कंपाउंड को जान गए। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? मिक्सचर के ऊपर में और मिक्सचर के टाइप के ऊपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या? मिक्सचर। क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मिक्सचर क्या होता है। हाँ, सबसे पहले मिक्सचर में इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, देन इसके सब टाइप को देखेंगे, इसके टाइप को देखेंगे, और मिक्सचर में ही हम लोग जानेंगे कुछ एग्जांपल्स इसके। ठीक है, मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं, मिक्सचर को डिफाइन कर लेते हैं। A mixture is what you get when you put two or more substances together, but they do not chemically bonded. समझ में आया? मिक्सचर क्या है? व्हाट यू गेट व्हेन यू पुट, क्या करते हैं कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ मिलाने पर, बट दे डू नॉट केमिकली बॉन्डेड नहीं हो। केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है, मैंने बताया था या मैं बताऊंगा भी। एक क्या होता है? आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये फिलहाल हम लोग 9 और 10 में जानेंगे। ठीक है, जो चैप्टर स्टार्ट होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड वगैरह के बारे में इस बार दिया है। तो मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब एक साथ हम लोग मिलाते हैं और वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होगा, या इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड को किसी भी, है ना, रेशियो में, किसी कोई फिक्स ये प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा, मिलाने के बाद क्या बनता है? मिक्सचर का निर्माण होता है। ठीक है, हालांकि ये एक डेफिनेशन सफिशिएंट है। अब इसी में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया? एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, एयर है आपका, यहाँ पे हो जाएगा मिल्क हो जाएगा, बटर हो जाएगा। ठीक है, और बताइए, और जैसे बटर हो गया, अब ये पे फ्रूट बाउल हो गया, फ्रूट बाउल। ठीक है, ETC। जरूरी नहीं यहाँ पे कोई फिक्स रेशियो है, एयर है, मिल्क है, बटर है, फ्रूट है। अब जरूरी नहीं है कि फ्रूट बाउल में कौन सा फ्रूट हो सकता है, 5 या 6 तरह का, वो ड्राई फ्रूट हो या कोई भी फ्रूट हो सकता है। क्या कोई डेफिनेट रेशियो नहीं है, कुछ भी मिला हो सकता है। एप्पल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, पोमीग्रेनेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कोई भी इसमें लिमिटेशंस नहीं होगा, यानी किसी भी रेशियो में ये मिला होगा, बट ये केमिकली नहीं बॉन्डेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर। अब देखिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर को देख लेते हैं। देखिए, मिक्सचर जैसे कि मैंने बताया, मिक्सचर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? मिक्सचर कितने टाइप का होगा? दो टाइप। कौन सा? होमोजेनियस, हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर
एंड दूसरा क्या होगा, हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस, ठीक है। कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। डिस्कस करेंगे होमो, यहाँ पे होमो एंड हेटेरो को हम लोग देखेंगे। होमो का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कोई फिक्स रेशियो होगा, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होगा कि हाँ भाई यहाँ तक आप लोग इस चीजों को डाल सकते हैं। हाँ भाई, डिसॉल्व होने के बाद इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, हो सकता है नहीं भी दिखे, शो ऑफ नहीं हो सकता है यहाँ पे ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। बट हेटेरो मीन्स क्या होता है कि वो डिसॉल्व तो पार्शियली डिसॉल्व होगा, बट वो क्या होगा कि शो ऑफ होगा आफ्टर सम टाइम्स, या तो सॉल्यूशन के किसमें, निचले पार्ट में, बॉटम वाले पार्ट में वो हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, या फिर जिग जैग मोशन किसी भी सॉल्यूशन में करेगा, वो होगा हेटेरोजीनियस। अब यहाँ पे देखिए, होमो मीन्स जो इक्वली कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, इसको हम लोग क्या बताए थे, इसको भी हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन कहेंगे। एंड यहाँ पे जो होगा, इसको सॉल्यूशन कहेंगे। एंड हेटेरोजीनियस का जो टाइप होगा, दो भागों में बट जाएगा। एक हो जाएगा कोलाइड, कोलाइड एंड सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन दोनों को हम लोग जान लेंगे। यानी मिक्सचर समझ में आ गया, किसी भी रेशियो में किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को यदि हम लोग मिला लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा COLL O होगा ID, ठीक है, कोलाइड एंड सस्पेंशन। अब देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा फिर से कोलाइड एंड सस्पेंशन में। अब देखिए, जानना तो जरूरी है मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है एंड हेटेरोजीनियस, जैसे मैंने बता भी दिया, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, सॉल्यूट, यानी कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होगा, कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व होगा, और सॉल्यूट का जो पार्ट होगा बहुत ही नेग्लिजिबल के आसपास रहेगा, जिसपे कोई लाइट वगैरह को यदि डाला जाता है तो वो क्या नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, ठीक है। इसका पार्टिकल्स इस तरह से डिसॉल्व होगा और इतना छोटा होगा इसका पार्टिकल्स, इसमें जो भी सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में मिलेगा, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं अब होमोजेनियस को, ठीक है। क्या देख लेते हैं, इसके पहले पार्ट को, मिक्सचर के पहले पार्ट को, होमोजेनियस। व्हाट डू यू नो अबाउट, क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर विच इज a mixture which different, यहाँ पे आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, a mixture which different constituent in which a mixture in which different constituents are mixed uniformly is called a homogeneous, ठीक है, समझ में आया।
होमोजीनियस किसको कहेंगे? अ मिक्सचर, यहाँ पे आप लोग इन लगा देंगे, इन अ मिक्सचर इन विच डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। वैसा मिक्सचर का वह टाइप जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई भी सॉल्यूशन या कोई मिक्सचर बनेगा तो उसमें दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, तो वह क्या होगा? यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिल जाएगा, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेंगे, जैसे एक बीकर ले लेते हैं या एक वेसल्स ले लेते हैं या बकेट ले लेते हैं या बाउल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे यूनिफॉर्मली देखेंगे, क्या कुछ क्या ले लिए, यहाँ पे H2O प्लस NaCl का सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिए। अब इसको क्या करेंगे ना, स्टेयरिंग करेंगे, है ना। स्टेवर आपको पता होना चाहिए। स्टेयरिंग, इसका ग्लास का एक रॉड लेंगे, उससे मूव ऑन करेंगे। आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट जो है इस वाटर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब जैसे डिजॉल्व होगा, ठीक है, हो सकता है कुछ समय के लिए यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिखे, हो सकता है कुछ समय के लिए छोटे छोटे सॉल्ट के पार्टिकल्स इस तरह से आपको दिखे विदाउट स्टेयरिंग। यदि इसी को स्टेयरिंग करके इसको स्टेयरिंग आफ्टर समटाइम्स, ये जब आफ्टर समटाइम्स ये स्टेयरिंग हो जाएगा तो ये वाटर जो है, वाटर केवल शो ऑफ होगा, बट ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो सॉल्ट का कुछ पार्टिकल्स दिखेगा, ये सॉल्ट का पार्टिकल्स यहाँ से हट जाएगा एंड कंप्लीटली ये डिसॉल्व हो जाएगा। और कंप्लीटली जब डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपके कुछ पार्टिकल्स शो ऑफ होंगे। जैसे ही आप सॉल्ट या शुगर देंगे किसी भी इसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट यदि डालेंगे तो आपको क्या होगा कि कंप्लीटली ये डिसॉल्व तुरंत से नहीं होगा, इसको स्टाइलर के थ्रू मूव ऑन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे सपोज सॉल्ट एंड वाटर का यदि सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि यदि ऊपर वाले ये अपर लेयर में जो ऊपर में जो पार्ट, ऊपर वाले पार्ट में यदि वाटर है जिसमें सॉल्ट, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले सॉल्यूशन में को यदि हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा, है ना, एक स्पून निकालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाले सॉल्यूशन में क्या होगा, ज़्यादा सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा, या फिर नीचे ऐसा कुछ होगा कि ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगा। एक समान रूप से यूनिफॉर्मली ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यूनिफॉर्मली ये कंप्लीटली ये डिसॉल्व हो जाएगा। कहाँ पे जाके, इसमें आफ्टर सम टाइम जब स्टाइलिंग करेंगे तो ये कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिल जाएगा। जब यूनिफॉर्मली मिल जाएगा तो यहाँ पे NaCl और वाटर क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का, यानी एक समान रूप से मिल गया तो उसको होमोजीनियस कहेंगे। अब जैसे हो गया दूसरा, NaCl प्लस H2 हो गया, यानी वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब यहाँ पे शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉरी वाटर, वाटर, उसके बाद अल्कोहल, दूसरा क्या ले लेंगे एग्जाम्पल, अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन, क्लियर हुआ, ETC। ये दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक मिक्सचर और होमोजीनियस आपको क्लियर हो गया होगा। जरा सा मैं साइड हटूंगा, आप लोग थोड़ा सा इसको यदि नोट्स बना रहे होंगे या नोट्स बनाएंगे तो आपको प्रॉपर इस साइड भी दिखाई दे। थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा स्क्रीन से हटना चाहूंगा। चलिए, अब होमोजीनियस मिक्सचर आप लोग शायद ये लिख पाए होंगे या लिख लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है होमोजीनियस के बाद हेटेरोजेनस मिक्सचर को, ठीक है, एक बार हेटेरोजेनस मिक्सचर को डिस्कस कर लेते हैं। होमोजीनियस को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे नीचे की तरफ, ये होमोजीनियस
एंड ऊपर में हम लोग हेटेरोजीनस मिक्सचर पे डिस्कस कर लेते हैं कि हेटेरोजीनस क्या होता है। हेटेरो दूसरा टाइप है मिक्सचर का हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब चलते हैं हम लोग हेटेरोजीनियस को डिस्कस कर लेते हैं। अ मिक्सचर इन विच a mixture in which different constituents are not mixed uniformly क्या होगा? वैसा मिक्सचर जिसमें क्या नहीं हो, उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंप्लीटली नहीं हो, डिसॉल्व हो यूनिफॉर्मली, इज कॉल्ड हेटेरोजेनस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस। एग्जाम्पल के लिए आप ले लें सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है, मडी वाटर या फिर सॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। हाँ, और एक एग्जांपल ले लें, वन मोर एग्जांपल, ठीक है, बाउल ऑफ सीरियल्स, बाउल ऑफ सीरियल, हाँ, और यहां पे करेंगे एक्सेट्रा, ठीक है। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या हो गया? वैसा मिक्सचर जिसमें अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या नहीं होगा, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली नहीं हो, डिसॉल्व, दैट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन ऑफ सैंड आप लोग ये एग्जांपल बहुत बार देख चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में इस तरह से वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर ले लिए एंड सैंड को, इसमें सैंड पार्टिकल्स भी कुछ आ गया। क्या होगा ना, आफ्टर कुछ समय तक क्या होगा, जब ये जिसमें स्टैरिंग करेंगे, स्टैरर के थ्रू स्टैरिंग करेंगे, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स जिग जैग मोशन, इस तरह का मोशन करेगा, जिग जैग मोशन करेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद क्या होगा ना, क्या होगा, इस कंटेनर में, जब कंटेनर नंबर 1 है ना, ठीक है, कंडीशन 1 में देख लेते हैं क्या, कि ये जो है, ये पार्टिकल्स जो है इसका सैंड का पार्टिकल्स है, यदि स्टैरिंग किया जाता है तो ये क्या होगा, कुछ समय के लिए इसमें क्या करेगा, मूव ऑन करेगा, जिग जैग मोशन करेगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा ना, एक नीचे में आपको एक कुछ सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाएगा। क्या होगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम लोग, कि इसके आसपास में जो है, इसके आसपास में क्या होगा, ये नीचे में क्या होगा, इसके नीचे में क्या होगा, मड हो या फिर सैंड हो, नीचे में आके ये सेटल डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब है ये कंप्लीटली क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली घुलेगा नहीं, और आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। एंड कभी भी हम लोग देखेंगे कि हेटेरोजेनस मिक्सचर जो होता है वो हर जगह
समान रूप से यूनिफॉर्मली ये नहीं मिलेगा। इसको हम लोग कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आज के सेशन में मिक्सचर और उसके सब टाइप को हम लोगों ने जान लिया। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको हेल्पफुल होगा। आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं 9th क्लास को, जो भी टर्म वाला एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स हो या आने वाला अपकमिंग एग्जाम्स जो हो, सिलेबस चेंज होने के बाद आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अगले सेशन में हम लोग इसी में होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशंस किसको कहते हैं, एंड सॉल्यूशंस के सब टाइप्स को एंड टाइप्स को हम लोग जानेंगे आज के सेशन में। दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।